हमारा एजुकेशन सिस्टम खराब है नहीं, उसे खराब रखा गया है। कभी सोचा है इंडिया जैसा देश जहाँ एजुकेशन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, वहाँ सरकार कभी एजुकेशन पे ध्यान क्यों नहीं देती? यूनेस्को के हिसाब से 6% जीडीपी का एजुकेशन में इन्वेस्ट होना चाहिए मिनिमम। तो हमारे देश ने टारगेट भी 6% ही रखा, लेकिन 3-4% से ज्यादा हो नहीं पाता है क्योंकि देशभक्ति इतनी ज्यादा, आई मीन करप्शन। पिछले 10 सालों में 90,000 गवर्नमेंट स्कूल बंद हो चुके हैं। यूपी में अकेले 26,000 स्कूल या तो बंद कर दिए गए या फिर मर्ज कर दिए गए। 10 लाख टीचर्स के पोस्ट वेकेंट है और हजारों स्कूल ऐसे जहां पूरा स्कूल एक टीचर के बदौलत चल रहा है। 75% लगभग स्कूल्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करती है हमारे देश में, और जो केपेबल है वो इस देश में पढ़ना ही नहीं चाहता। 2024 में 13 लाख, 2025 में 18 लाख लोग इस देश को छोड़ के बाहर गए पढ़ने, और ज्यादातर लोग वापस आएंगे ही नहीं क्योंकि यहाँ क्वालिटी नहीं है और ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर। एजुकेशन सिस्टम आउटडेटेड है, लोगों को डिग्रीज मिल जाती है लेकिन जॉब नहीं। हमारे देश में एजुकेशन का सिस्टमैटिक मर्डर हो रहा है, और जिन नेताओं के लिए तुम लड़ने मरने के लिए तैयार रहते हो उनके बच्चे विदेश में ऐश मार रहे हैं। वो तुम्हें बोलते हैं देश छोड़ के मत जाओ। एक नई बीमारी और है बच्चों में आपको एड्रेस करना, विदेश पढ़ाई करने की, लेकिन उनके बच्चे खुद देश छोड़कर बैठे हैं। करप्ट नेताओं को पता है पढ़ा लिखा इंसान सवाल पूछता है, अपनी हक की लड़ाई लड़ना जानता है, इसलिए सिस्टम चाहता ही नहीं कि आम आदमी पढ़े। जाहिल गवारों को धर्म जाति के नाम पे बांटना आसान है। पढ़ा लिखा इंसान मंदिर मस्जिद के लिए लड़ाई झगड़े नहीं करता है, वो सही चीजों के लिए आवाज उठाता है। हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, अनएम्प्लॉयमेंट। पढ़ा लिखा इंसान वोट भी सोच समझ कर देता है, ना कि जाति धर्म देकर। जिस दिन इस देश में एजुकेशन एक प्रायोरिटी बन जाएगी उस दिन इन नेताओं की रोटी सिकनी बंद हो जाएगी, और ये बात इन नेताओं को बेशक पता है लेकिन तुम्हें नहीं। गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पे चलता रहेगा, और सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग इनका वोट बैंक हैं जो धर्म और जात के नाम पे वोट देते आए हैं।